बार 400 पार आपने कहा, और इस नारे को जरा समझाइए 400 पार कैसे होगा। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। हम चढ़ते हैं दक्षिण दक्षिण बीजेपी में मिशन दक्षिण का अगर हम जिक्र करें, अब सीटों पर गौर फरमाइए। तमिलनाडु 39 में से 0, आंध्र प्रदेश 25 में से 0, केरल 20 में से 0, इसके बाद केरल के बाद पोंडुचेरी 0, अंडमान निकोबार 0। सर 132 सीटों का सवाल है यहां पर। कर्नाटक में पिछले चुनाव का अगर जिक्र करें तो 25 सीटें जीती थी आपने 28 में से। तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी 17 में से। 132 सीटों का सवाल है और आप कह रहे हो अब की बार 400 पार। यहां तो मामला कुछ डगमगाया हुआ है कि नहीं पंडित जी? दक्षिण में तो कहानी कुछ और ही है। नहीं तिलक जी, वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि दक्षिण में कहानी कुछ और ही है। पर आप देखिए, ये कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी जीते और वहाँ पे नारा लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी आप ये देख ही रहे हैं। नहीं, ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया चर्चा में सर? नहीं, मैं चर्चा की बात ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो राजनीति है वो दूसरे टाइप की राजनीति वहाँ लोग कर रहे थे। पर लेकिन अब वो लोग उस कहाँ सर किसान धरने पर आते फिर आप कहते हो खालिस्तानी है, वहां अगर कोई वो होता फिर आप कहते हो पाकिस्तानी है। तिलक जी, आप अभी बताइए कि नारे नहीं लग रहे थे वहां? अभी नारे लग रहे थे। सर मैंने कहा ये दक्षिण की जो सियासत है 132 के सवाल को आप कैसे सुलझा पाएंगे? बिल्कुल सुलझेगा। वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब आप कह रहे हो कि नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गडकरी जी का नाम तक ऐलान नहीं हुआ। नहीं, अब वो उनका, अब तिलक जी वो खुद अभी डिसाइड करके बताएंगे कि क्या उनका चुनाव का मन है या नहीं है, मतलब क्या चीजें हैं। ठीक है, मतलब एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हो कि गडकरी जी भी मार्गदर्शन मंडल में जा रहे हैं? नहीं, अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए मेरे को इस बात का तो पता नहीं, पर लेकिन मैं जो बता रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हो ना कि वो तो तिलक जी बड़ा असमंजस वाली स्थिति हो गई पंडित जी गडकरी जी को लेकर। अगर ऐसा है तो वो तो फिर मार्गदर्शन मंडल में फिर वो वाली कहानी आ जाएगी। अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये कुछ अभी इसका कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? अब स्वास्थ्य कारण कुछ हो सकता है उनका। सर वो सबसे ज्यादा पूरी कैबिनेट का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा डिलीवर करने वाले कैबिनेट मंत्री तो वही है, तो वो क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहेंगे? पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस हिसाब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे परिवहन मंत्री ने, यार इन्होंने, गडकरी जी ने जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय। तो पंडित जी फिर ये कंफ्यूजन कहां से आ गई कि वो लड़ना चाह रहे हैं या नहीं लड़ना चाह रहे? वो क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय वाला जो लेटेस्ट वीडियो आया वो देखा आपने? आप पार्टी में जिनको बुला रहे हो उनको धुतकार भी रहे हो, गाली देकर बुला रहे हो, कह रहे हैं। गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूं। मैंने देखा नहीं किस वीडियो, वो कैलाश विजयवर्गीय वाला नहीं, मैंने कोई वीडियो दिखा नहीं आता। दिखा भी रहे हैं हम तस्वीरों में। उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं डैश डैश, मैं बता देता हूँ, डैश डैश जहां है वो गाली है, डैश 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 तेरी गाली सुनी आज तुझे पार्टी में लेना पड़ रहा है। तेरी गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूं। मतलब ये आपके सबसे संस्कारी नेताओं में से कैलाश विजयवर्गीय जी की जुबान से निकले हुए शब्द हैं। डैश डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वहां थोड़ा विवादित है। नहीं, वो आप ठीक है, मैं आपकी बात से समझने की कोशिश है क्या तिलक जी। सर वो दरअसल क्या है, संजय शुक्ला जो जिन्हें गुंडा टाइप कुछ मामला चल रहा था, उनका स्वागत करते हुए ये मुखबिंद से निकले हुए शब्द हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कैलाश विजयवर्गीय। ठीक है, वो उनकी वो वहाँ की अपनी उनकी राजनीति है और वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है तिलक जी। मैं तो इस विषय की बात करता हूँ कि जैसे भी कांग्रेस के मित्र ने पूछा कि क्या भारतीय जनता नहीं, आप इन शब्दों से कुछ थोड़ा आपको हैरानी नहीं हुई? आप जिनको बुला रहे हो सम्मान के साथ बुलाइए ना सर, क्यों इतना धुतकारना पड़ रहा है? नहीं, हम तो सबको सम्मान के साथ बुलाते हैं और हमारे किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। हमारा कहीं ऐसा ना लगे कि भाई गालियों की माला पहन रहे हम। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, ऐसा संस्कार भारतीय जनता पार्टी की ना किसी कार्यकर्ता में ना किसी